गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जो है आज की क्लास में जो एक्सरसाइज 5.1 में आपके जो पिछले सवाल है शायद 24 तक लगा दिए गए थे, यानी आपको समझाया गया था। अब इसके बाद में 25वें को आप लगाएंगे, ट्राई करेंगे। ये 26 से जो आगे के सवाल हैं तो 26 से 29 तक के में, जिसमें देखिए के मानों को ज्ञात करना है ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। इस सवाल को देखिए आपको समझाया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में एफ एक्स बराबर है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ये उस समय जब x का मान पाई बाई 2 के बराबर ना हो, और यदि x का मान पाई बाई 2 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर 3 है। तो द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर आपको यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। यानी ये जो फलन दिया जा रहा है ये x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है, तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर ये जो फलन है x पाई बाई 2 पर सतत है, तो इसका मतलब कि इस बिंदु पर यानी कि पाई बाई 2 पर जो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी, जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी और जो इसकी फंक्शन की लिमिट होगी, ये तीनों ही मान बराबर होंगे। और जब इन तीनों मान को बराबर रखेंगे तो उससे एक हमें संबंध मिलेगा जिसको हल करने पर k का मान निकल आएगा। तो देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ध्यान से कि चूँकि फलन x पाई बाई 2 पर सतत है, इसलिए इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू होगी पाई बाई 2 पर, ये मान यहाँ बराबर होंगे। चूँकि सतत दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इनके तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो जैसे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या है, इसका फार्मूला होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए एफ एक्स बराबर जो हमें दिया जा रहा है, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो मान है ये है पाई बाई 2 माइनस एच। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का मान पाई बाई 2 से कम है। माइनस एच मतलब पाई बाई 2 से कम है। तो जब पाई बाई 2 से कम होगा तो देखिए हम इसमें फंक्शन यूज करेंगे कि व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए। तो इस फंक्शन में आप x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो इसमें रखने पर देखिए क्या वैल्यू आएगी, इसमें आ जाएगा के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एच। ये फंक्शन बन जाएगा। हमने क्या किया है, फंक्शन में x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच रखा है। अब इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए देखिए ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई प्लस 2h आ गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपॉन में 2h बचा, और ऊपर जो है के साइन एच लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए के अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम अलग ले सकते हैं या बाहर भी लिख सकते हैं, और यहाँ बचेगा साइन एच अपॉन एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये बताया गया आपको। तो यानी इसका मान जो आ जाएगा k बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसके राइट हैंड लिमिट का मान भी निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में करना क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h का मान निकालना है। और इसी तरह से जब इसके मान को आप हल करेंगे तो ये भी हल करने पर इसका मान k बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इस मान को भी हल करने पर इसका मान क्या है, k बाई 2 आ जाएगा। और इसके बाद में हम f ऑफ a का मान निकालेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हम पाई बाई 2 पर हमें चेक करना है, इसलिए हम f ऑफ पाई बाई 2 का मान निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में फिर से एक बार, यदि x का मान पाई बाई 2 के बराबर है तो उस समय जो एफ एक्स है इसका मान 3 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम f ऑफ पाई बाई 2 का मान निकालेंगे तो इसका मतलब x बराबर पाई बाई 2 रखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान पाई बाई 2 के बराबर है, तो उस समय एफ एक्स का मान क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट k बाई 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट k बाई 2 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। और जब इसको हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी जाकर k बाई 2 बराबर 3। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें k बराबर 6 मिल जाएगा। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 26 को समझाया गया है कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो हमें एक बिंदु यहाँ हमें मालूम है, तो इस बिंदु पर हमें इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इनको बराबर रख के k का मान निकाल लेंगे। तो ऐसे इसके जो आगे के सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, इनको आप इसी तरह लगाएंगे, और जो भी समस्या होगी तो उससे आप बताएंगे तो उसको हम अलग से फिर से समझा देंगे। ठीक है,
तो आप 29 तक के सवालों को ट्राई करिए। अब इसके बाद जो है इसके आगे का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, इसको देखते हैं। 30 नंबर में देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या है क्वेश्चन 30 नंबर में? इसमें है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर, अब यहाँ देखिए कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स का मान अगर 2 के बराबर या 2 से कम है तो एफ एक्स बराबर 5, यदि एक्स का मान 2 से अधिक और 10 से कम है तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और यदि एक्स का मान 10 के बराबर या 10 से अधिक है तो एफ एक्स बराबर 21 है। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो, यानी हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, जबकि इस फलन द्वारा जो परिभाषित होगा वो एक सतत फलन होना चाहिए। तो यहाँ बिंदु नहीं दिया जा रहा है, और आपको हम बता चुके हैं जब बिंदु नहीं दिया जाता है तो उसमें हम उसको वास्तविक संख्याओं पर, वास्तविक रेखा पर स्थित संख्याओं पर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सभी पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल क्या है कि जिस बिंदु के पर ये फलन दिया जा रहा है, जैसे x बराबर 2 पर लेफ्ट क्या कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन है, और x बराबर 10 पर लेफ्ट वही चीज़ की लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन है। तो हम केवल x बराबर 2 और 10 पर इसकी सातत्यता की जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि सतत फलन है, उसके अनुसार हम a और b के मानों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये इसमें दिया जा रहा है कि यदि f एक सतत फलन है तो इसका मतलब ये सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होगा, और अगर सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है तो इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 10 पर भी ये सतत होगा, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्याएँ हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए सिर्फ इन दोनों बिंदुओं पर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं, आइए पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं x बराबर 2 के लिए। तो लिखेंगे चूँकि f जो है जो फलन f है x बराबर 2 पर सतत है, इसलिए x बराबर 2 पर जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये बराबर होगी, ठीक है। तो हम इन मानों को ज्ञात करके इसी समीकरण में, यानी समीकरण 1 में इन मान को रख देंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट देखिए निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। 2 पर चेक कर रहे हैं इसलिए 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब 2 माइनस का मतलब हुआ कि x का मान 2 से कम है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि जब x का मान 2 से कम होगा तो फलन क्या लेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है x का मान अगर 2 से कम है तो जो फलन है वो एफ एक्स बराबर होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस में फलन एफ एक्स की जगह 5 ले लिया है। यहाँ पर x का कोई मान है नहीं, इसलिए लिमिट हटा देंगे और सीधे इसका मान 5 आ जाएगा। अब आगे राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर x का मान 2 से प्लस, यानी x का मान 2 से अधिक है। तो जब x का मान 2 से अधिक होगा तो फलन क्या लेंगे, उसके लिए देखिए आगे इसमें ये कंडीशन लिखी हुई है कि जब x का मान 2 से अधिक होगा तो उस समय जो एफ एक्स है इसका मान होगा ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था यहाँ पर हम ए एक्स प्लस बी यूज कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी यूज कर लेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे, यानी इस लिमिट को रखा जाएगा, जिससे इसका मान आ जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। और एफ ऑफ 2 का मान क्या होगा, यानी जब x का मान 2 के बराबर होगा तो उस समय फंक्शन क्या लेंगे। तो जब x का मान 2 के बराबर होगा तो उसमें देखिए जब x का मान 2 के बराबर होगा तो उस समय एफ एक्स बराबर कितना होगा, 5। तो उस समय एफ एक्स बराबर 5 होगा। तो इसमें देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान आया है यहाँ पर 5, राइट हैंड लिमिट का मान आया है 2a प्लस बी, फंक्शन की वैल्यू का मान आया है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है बराबर जब रखेंगे तो 2a प्लस बी बराबर 5 मिल जाएगा। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। इसी तरह से x बराबर 10 पर हम निकालेंगे, उस पर एक दूसरा समीकरण बनाएंगे और उन दोनों मानों को हल करने पर a और b के मान को ज्ञात करेंगे। तो देखिए x बराबर 10 पर चूँकि फलन f सतत है तो x बराबर 10 पर जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और 10 पर इसकी जो वैल्यू होगी इसका मान बराबर होगा। तो हम इन मानों को निकालेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब 10 माइनस का मतलब हुआ कि x का मान 10 से कम है। तो क्वेश्चन में फिर से देखते हैं भाई कि जब अगर x का मान 10 से कम है, ये देखिए x का मान 10 से कम है तो उस समय जो एफ एक्स है ये ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसी मान को अप्लाई करेंगे कि इसमें अगर 10 से कम है तो जो फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी रखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, इसमें लिमिट लगा देंगे।
तो यहाँ 10a प्लस बी आ जाएगा। तो देखिए इसमें वैल्यू कितनी आ गई, इसमें वैल्यू जो है ये आ गई आपकी 10a प्लस बी। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो 10 प्लस ऑफ एफ एक्स, अब 10 प्लस का मतलब हुआ कि x का मान 10 से अधिक है। तो यदि x का मान 10 से अधिक है तो एफ एक्स क्या लेंगे। तो फिर से क्वेश्चन में देखिए कि जब देखिए x का मान अगर 10 से अधिक ले रहे हैं तो उस समय एफ एक्स का मान 21 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 21 लिख देंगे और इसको x का कोई फलन नहीं है इसलिए लिमिट को हटा देंगे और उसकी वैल्यू 21 आ जाएगी। और लास्ट में f ऑफ 10 यानी जब x बराबर 10 होगा तो फलन क्या लेंगे। तो इसी में फिर से देखिए कि जब x बराबर 10, ये देखिए बराबर का चिन्ह है तो एफ एक्स बराबर 21 लिखेंगे, तो इस पर भी इसका मान 21 आ जाएगा। तो इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट कितना आया था, लेफ़्ट हैंड लिमिट आया था 10a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट 21 और फंक्शन की वैल्यू 21, इनको बराबर लिखेंगे तो 10a प्लस बी बराबर 21 आ गया। तो ये चौथा समीकरण बन गया। तो अब दूसरे और चौथे समीकरण को हल कर लेंगे। तो कुछ नहीं, हमने इनको घटा दिया है, घटाने पर a बराबर 2 आ गया है। a का मान हम तीसरे या चौथे के मतलब दूसरे और चौथे किसी में भी रख देंगे तो ये मिसप्रिंट हो गया, दूसरा है तो दूसरे या चौथे किसी में भी रख देंगे तो उससे हम b का मान निकाल लेंगे। तो इसको हमने हल करके b का मान निकाल लिया है। तो इस तरह से a बराबर 2 ज्ञात हो गया और b बराबर 1 ज्ञात हो गया। ठीक है, तो ये आप जो क्वेश्चन नंबर 30 तक के सवालों को इस तरह से कंप्लीट करेंगे और इसके आगे के जो शेष सवाल बचते हैं इनको आप अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।